हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अबाउट आयनिक इक्विलिब्रियम। पिछले वीडियोस में हम लोग बात कर चुके हैं अबाउट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, अबाउट बफर सॉल्यूशन एंड केसेस ऑफ पीएच कैलकुलेशन। और आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज व्हाट, इंडिकेटर। इंडिकेटर पे जेईई मेंस एडवांस में क्वेश्चन पूछेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंडिकेटर क्या है, वो कैसे काम करता है और कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, और एक टर्म उनके लिए काम मिल जाती है अबाउट देयर पीएच रेंज। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो, या आफ्टर डिस्कसिंग द थ्योरी पार्ट और कॉन्सेप्चुअल पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ इंडिकेटर्स। क्या सुनो, तो पहली बात, इंडिकेटर यूज आता है एसिड बेस टाइट्रेशन में। इट इज़ यूज इन एसिड बेस टाइट्रेशन। और सिंपली अगर मैं कहूँ एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होती है बेटा, एसिड और बेस की रिएक्शन। फिलहाल इतना सा, हम अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट एसिड बेस टाइट्रेशन। ओके, अब अभी तक हम लोग जिस इंडिकेटर के बारे में जानते हैं वो है अपनी गाड़ी का इंडिकेटर। आप बाइक का इंडिकेटर कह लें, कार का इंडिकेटर कह लें। वो क्या इंडिकेट करता है, वो ये इंडिकेट करता है जैसे हम लोग किसी तरफ टर्न ले रहे हैं, इधर लेफ्ट और राइट साइड। तो हम जैसे इंडिकेटर वाला बटन ऑन करते हैं तो आप देखेंगे आपकी गाड़ी का लाइट जो है उसका कलर बदल जाता है। आप नोटिस करना है उसको, दैट इंडिकेट कि भाई जो सामने वाला पर्सन है अब वो इस तरफ या उस तरफ टर्न लेगा। या सुनो, सिमिलरली जो इंडिकेटर जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं केमिस्ट्री में, ये वो है जो आपको एसिड बेस टाइट्रेशन में एंड पॉइंट के बारे में इंफॉर्म करेंगे अपना कलर बदल कर। हम बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड एंड पॉइंट, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडिकेटर कलर कैसे बदलता है या कलर बदलने का रीज़न क्या है उसका, इंडिकेटर कैसे काम करता है, ये हम सब बातें डिस्कस करेंगे। या सुनो, इंडिकेटर के अलग अलग मीडियम में, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम में अलग अलग कलर्स होते हैं। तो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया मिला होगा कि व्हाट इज इंडिकेटर, मतलब फिलहाल कि इंडिकेटर क्या क्या काम करेगा, वो हमें एंड पॉइंट के बारे में इन्फॉर्म करेगा ड्यूरिंग एसिड बेस टाइट्रेशन। या सुनो, अब एक और बात हम आगे डिस्कस करेंगे। इंडिकेटर की जो कलर बदलने की प्रॉपर्टी है कि भाई वो एसिडिक मीडियम में ये कलर शो कर रहा है, बेसिक मीडियम में कुछ और कलर शो कर रहा है, इसको समझाने के लिए हमारे पास दो डिफरेंट थ्योरीज हैं, दैट इज ऑसवर्ल्ड थ्योरी एंड देयर इज अनदर वन, क्यूनॉइड थ्योरी। हमने ऑसवर्ल्ड के बारे में पहले पढ़ा है स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। वही ऑसवर्ल्ड साइंटिस्ट हैं ये, तो हम उनको भी यहाँ बात करेंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे और हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे ये काम करता है। या सुनो, चलो, तो एक बेसिक आइडिया आपको मिला। अब मैंने फिलहाल एक पॉइंट, एक वर्ड यूज़ किया यहाँ पर, एंड पॉइंट। तो पहले आपको मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं आता हूँ अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इंडिकेटर एंड हाउ इट वर्क। या सुनो, चलो देखिए, हम लोग टाइट्रेशन की बात करेंगे। अभी मैं ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइट्रेशन। देखो, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं किसी न किसी पॉइंट पे क्या होता है, एसिड बेस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देता है या बेस एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देता है। या सुनो, उसको हम लोग इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं, या उसको हम लोग व्हाट वी से न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं कुछ पर्टिकुलर केसेस में। ये कुछ मैं अभी टर्म्स यूज कर रहा हूँ, हम समझते हैं टर्म्स क्या है और हम समझते हैं एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट में फर्क क्या है। देखिए आप लोग, टाइट्रेशन इज व्हाट सिंपली वी कैन से एसिड बेस रिएक्शन, सिंपली एसिड बेस रिएक्शन। तो मान लो मैंने कहा कि भाई हम लोग बात कर रहे हैं टाइट्रेशन ऑफ व्हाट, ऑफ वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। मैं बहुत बेसिक आइडिया दे रहा हूँ आपको, डिटेल में नहीं जा रहा। हम इसके लिए अगला लेक्चर हमारा पूरा इसी के लिए ही है, जहाँ हम उनके ग्राफ को डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी कैलकुलेशन, इनके न्यूमेरिकल्स हम सब डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए बेटा, हमने कहा कि भाई एक बीकर है अपने पास, उसमें हमने फिल कर लिया, सपोज को हमने फिल किया उसमें 0.1 मोलर ऑफ 50 ml एसिटिक एसिड, ये आपने फिल कर लिया, दैट इज व्हाट अ वीक एसिड। जो बीकर में फिल किया जाता है, दिस इज व्हाट बीकर, उससे हम लोग बोलते हैं एनालाइट। ओके, जिसे हम लोग बोलते हैं एनालाइट। और अब बाहर से हम लोग इसमें विद द हेल्प ऑफ ब्यूरेट,
ये आपकी ब्यूरेट भैया, इसमें हमने फिल कर दिया स्ट्रॉन्ग बेस। सपोज करो हमने फिल किया 0.1 मोलर NaOH, ये सुनो, इसको हम बोलते हैं टाइट्रेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? टाइट्रेंट बोलते हैं। जिसकी टाइट्रेशन करवाई जा रही है उसे हमेशा बीकर में फिल किया जाता है, नोन एज एनालेट। जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से टाइट्रेशन कर रहे हैं, इट इज व्हाट टाइट्रेंट, उसको हम लोग ब्यूरेट में फिल करते हैं। इज व्हाट द ब्यूरेट बीकर। ये आई थिंक आपने स्कूल में भी अगर किया होगा 11th 12th में एक्सपेरिमेंट जनरली हम लोग करते हैं, वहां आपने देखा होगा। हमेशा ब्यूरेट से हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप का ऐड करते हैं। इसमें जो भी आपने ऊपर फिल कर रखा है टाइट्रेंट, उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें ऐड किया जाता है। आप देख पाएंगे ऊपर बेस है, नीचे एसिड है। दिस इज व्हाट समहाउ एसिड बेस रिएक्शन नोन एज टाइट्रेशन, नोन एज टाइट्रेशन। अब देखिएगा, मैंने एक वर्ड यूज किया एंड पॉइंट। देखो यहाँ पॉइंट समझना, डेफिनेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे। तो इंडिकेटर क्या होता है? हमने बोला कि इंडिकेटर इज व्हाट, जो एंड पॉइंट पे अपना कलर चेंज कर लेता है। किसी भी टाइट्रेशन में एक पर्टिकुलर इंडिकेटर काम में लिया जाता है। हम बात करेंगे कि इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, और उसकी जो 1 या 2 ड्रॉप हमेशा एनालिट में डाली जाती है। या सुनो, अब इससे पहले एक पॉइंट समझेंगे हम लोग, इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट, उसकी हेल्प से आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड एंड पॉइंट एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंड पॉइंट एंड इक्विवेलेंस पॉइंट। तो देखिए, यहाँ कुछ कंडीशन हो सकती है। तो T0, मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ। T0 मतलब जब आपने टाइट्रेंट ऐड नहीं किया है, ओनली यू हैव व्हाट, वीक एसिड। तो यहाँ जो pH डिटरमाइन करने के लिए जो मेन फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है वो कौन है? वीक एसिड। आप वीक एसिड का pH निकाल लेंगे, या pH के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? सिर्फ और सिर्फ वीक एसिड ही रेस्पॉन्सिबल। यस और नो? अब बाद में कंडीशन आती है, इट इज व्हाट, इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है? जहां पर एसिड और बेस के आप कह लीजिए मोल्स बराबर हो गए, आप कह लीजिए इक्विवेलेंट्स बराबर हो गए। व्हाट वी से, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट वी से बेस बराबर हो जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट इन जनरल भाषा में, कि एसिड और बेस जहां एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देता है। फिर दोनों का अमाउंट बराबर, दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? दोनों ने एक दूसरे को कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर दिया है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे बोलोगे, वी ऑल नो हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ये पॉइंट समझ में आया आपको? मैं कैलकुलेशन में नहीं जा रहा फिलहाल, चाहो तो आप कर लो। नॉर्मली इट इज व्हाट, 0.1 इंटू वॉल्यूम 50 ml। यस हो, ये बात होगी एसिड की। ऊपर बेस का आपको निकालना है किस वॉल्यूम पे इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, तो देखिए वो भी कर लेते हैं हम। चलो, दिस इज व्हाट, 0.1 इंटू 50, दैट इज 5 इक्वल टू नॉर्मलिटी 0.1 इंटू वॉल्यूम। यस और नो? यस और नो? So now volume is what, 50 ml. Volume of base is what, 50 ml. Yes or no? इसका मतलब क्या है भाई? ये इसका वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन दिया आपको, ऊपर से आप इस कॉन्सेंट्रेशन का ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हो NaOH। तो जब हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH ऐड करेंगे, और जब हमारा NaOH जो हम बाहर से ऐड कर रहे हैं उसका वॉल्यूम 50 ml तक पहुंच जाएगा, दैट पॉइंट इज व्हाट, इक्विवेलेंस पॉइंट। दैट पॉइंट इज व्हाट, इक्विवेलेंस पॉइंट। आपने पहले से इसके अंदर कुछ 1-2 फ्यू ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर्स में ऐड कर रखा, कोई ना कोई, मान लो X इंडिकेटर ऐड कर रखा। फिलहाल जैसे जो जनरली आपके काम में आएंगे, एक इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, एक आपके हैं फेनोल्फ्थलीन। ये कुछ इंडिकेटर्स है जो आपके काम में आएंगे, जो एसिडिक मीडियम में अलग कलर देंगे, बेसिक मीडियम में अलग कलर देंगे। ये सुनो, दिस इज व्हाट द इक्विवेलेंस पॉइंट। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, दोनों के इक्विवेलेंस बराबर हो गए। इसके बाद तो इक्विवेलेंस पॉइंट पर दिया हो गया आपका, तो इसका मतलब क्या, एसिड और बेस दोनों का अमाउंट बराबर। इज द केस ऑफ व्हाट, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। द केस ऑफ व्हाट, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। जो सॉल्ट बनेगा यहाँ कौन सा बनेगा, CH3CON। कौन सा बनेगा बेटा, CH3CON। यस और नो? याद करो पहले वाले कॉन्सेप्ट, CH3CON बनेगा।
तो आप इस सॉल्ट का अब पीएच निकालेंगे, मतलब कि इनिशियली पीएच के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, जो आपके बीकर में फिल था, यहाँ पे वीक एसिड है वो। इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच का निकालोगे आप लोग, या पीएच किसकी वजह से आएगा, सॉल्ट की वजह से, बिकॉज अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस आर व्हाट नाउ इक्वल द केस ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, याद है। अब इसके बाद जब 50 ml के बाद जैसे हम लोग अगली ड्रॉप डालेंगे 51 ml, 1 ml भी आप एक्स्ट्रा ऐड करोगे, मतलब 0.1 ml भी एक्स्ट्रा ऐड करोगे, तो इसका मतलब नाउ द अमाउंट ऑफ बेस इज व्हाट मोर, नाउ द अमाउंट ऑफ बेस इज व्हाट मोर। तो आफ्टर इक्विवेलेंस कौन है रिस्पॉन्सिबल, आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट, दिस इज इक्विवेलेंस पॉइंट नॉट एंड पॉइंट, आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट pH is because of what, because of NaOH, that is because of the base, because of the base। तो एक तो T0 हुआ, एक इक्विवेलेंस पॉइंट हुआ, एक आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट, एक बीच में और कंडीशन आएगी इन बिटवीन दीज, दैट इज बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट, दैट इज बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट। तो 4 केस बनते हैं हमेशा टाइट्रेशन में। आप किसी भी टाइट्रेशन कराएं, मतलब कि ऑब्वियसली एसिड बेस है हमारे पास, एसिड क्या होगा, तो वीक या स्ट्रॉन्ग, बेस क्या, तो वीक या स्ट्रॉन्ग, तो 4 केस बनेंगे। एक की बात कर रहे हैं तो 4 पॉइंट हमेशा आएंगे हर केस में। अब मैं आता हूं मुद्दे पे, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है, सॉरी एंड पॉइंट क्या है। इक्विवेलेंस पॉइंट समझ में आया, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे दोनों का अमाउंट बराबर हो गया। अब जैसे ही आपने एक भी ड्रॉप एक्स्ट्रा ऐड किया या 0.1 मिली ml भी एक्स्ट्रा ऐड हुआ, तो बेसिक पार्ट हो गया, सॉल्यूशन नाउ बेसिक, सॉल्यूशन नाउ बेसिक। जैसे ही सॉल्यूशन चेंज हुआ, सॉल्यूशन जैसे ही चेंज हुआ, तो जो इंडिकेटर फील्ड है वो अपना कलर बदल लेगा, दैट इंडिकेट कि अब टाइट्रेशन पूरी हो चुकी है, दैट इंडिकेट कि अब एंड पॉइंट आ चुका है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट। अगर इंडिकेटर बहुत शानदार है, बहुत अच्छा परफेक्टली प्रिसाइजली वर्क कर रहा है, आई एम यूजिंग द वर्ड प्रिसाइजली वर्क कर रहा है, तो एंड पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट दोनों सेम ही है, दोनों सेम है। बट प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो इक्विवेलेंस पॉइंट के जस्ट बाद, मिली सेकेंड बाद एंड पॉइंट आ जाता है। एंड पॉइंट पे क्या बोला, कलर चेंज हो जाएगा। तो कहने के लिए हम क्या बोलते हैं कि इक्विवेलेंस पॉइंट के जस्ट मिली सेकेंड बाद एंड पॉइंट आता है। हमने वर्ड यूज किया था कि इंडिकेटर्स वो है जो एंड पॉइंट पे अपना कलर बदल लेते हैं। कलर क्यों बदल लेते हैं, इंडिकेटर की प्रॉपर्टी होती है कि वो एसिडिक मीडियम में अलग कलर देगा, बेसिक मीडियम में अलग कलर देगा। अभी मैंने किसी इंडिकेटर को डिस्कस नहीं किया, मैं जनरलाइज बातें कर रहा हूँ, तो आपको आइडिया समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट। एक बात और यहाँ मैं पहले ही क्लियर करता हूँ आपको, जैसे पहले सिर्फ एसिड था, जैसे आपने एक ड्रॉप भी NaOH का ऐड किया, 0.1 मिली ml भी आपने NaOH का ऐड किया, तो नाउ बेस रिएक्ट विद एसिड, यस और नो। In that case, this strong base is what? LR. Strong base is what? LR. अभी तक आपने 50 ml थोड़ी ना ऐड किया है, 50 ml से कभी कम की बात कर रहे हैं, बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट बात कर रहे हैं हम लोग। तो उस समय क्या होगा, when strong base react with weak acid, याद करो मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, weak acid with strong base, तो salt plus water, if it is LR, it is the case of weak acid और उसी का salt, that is एसिडिक बफर। तो यह क्या बनेगा, एसिडिक बफर बनेगा, एसिडिक बफर बनेगा। तो उसकी हेल्प से हम लोग पीएच निकालेंगे। सब बातें पिछली वाली समराइज हो रही है, याद करो। हमने कहा था हाइड्रोलिसिस में कि अगर एसिड बेस का अमाउंट बराबर तो हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं, अमाउंट अनइक्वल, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस LR, बफर बनता है। तो 4 बातें आप दिमाग में बिठा लीजिए। ड्यूरिंग द टाइट्रेशन ऑफ एसिड बेस, इनिशियली पीएच इज रेस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ द व्हाट, जो आपका बीकर में फिल है, यहाँ वीक एसिड था तो उसकी वजह से होगा। इक्विवेलेंस पॉइंट पे दोनों का अमाउंट बराबर, केस ऑफ व्हाट, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट चूंकि हम ऊपर से बेस ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूशन आपका बेसिक हो जाएगा, पीएच बिकॉज ऑफ व्हाट, NaOH। अगर मैं ऊपर से एसिड ऐड कर रहा होता, मींस आई एम यूजिंग स्ट्रॉन्ग एसिड एज टाइट्रेंट एंड वीक बेस एज व्हाट, एनालेट, तो क्या होता, सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता। चलो, इक्विवेलेंस पॉइंट से ठीक पहले और T0 के बाद में जितना भी वॉल्यूम ऐड किया जा रहा है ऑफ व्हाट, टाइट्रेंट, उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, एसिडिक बफर बनेगा। इक्विवेलेंस के बाद आपने लिखा कि बिकॉज ऑफ व्हाट,
NaOH। तो एक बेसिक आइडिया दिया आपको ना टाइट्रेशन का। मैं फिलहाल ग्राफ की बात नहीं कर रहा, मैं ग्राफ नेक्स्ट लेक्चर में बात करूँ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इंडिकेटर्स, टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, अबाउट थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स एंड व्हाट हाउ दे वर्क। ये सुनो, चलो। तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड पॉइंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट। तो हम सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे बेटा कि इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंस जिनका कलर या जो अपना कलर बदल लेते हैं कहां पर, एट व्हाट, एट एंड पॉइंट, ठीक है। चलो अब मैं आता हूं, जो कलर ऑफ इंडिकेटर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरीज आपके पास, ऑसवर्ड थ्योरी बेटा एक, और एक आपकी क्विनॉइड थ्योरी। ठीक है, हम दोनों का ब्रीफ आइडिया लेंगे। अब उससे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं इंडिकेटर की और कुछ टाइप ऑफ इंडिकेटर की हम बात करेंगे। इंडिकेटर बहुत तरह के होते हैं। सबसे कॉमन जो आपने सुना होगा स्कूल में इन द अर्ली क्लासेस, लेट क्रॉस पेपर, दैट इज ऑल्सो इंडिकेटर। जो क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, ब्लू टू रेड, और बेसिक सॉल्यूशन में रिवर्स, व्हाट, रेड टू ब्लू, ये हमने पढ़ा है। अब यहाँ जो कॉमनली इंडिकेटर आप काम में लेंगे, एक तो आपका बेटा फिनोल्फ्थेलिन, इसको हम HPS से लिखेंगे, और एक बेटा आपको मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो आपको यहाँ से देख कर आइडिया मिलेगा होगा, मैं एक के पास H दिख रहा है, एक का OH दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इंडिकेटर्स आर व्हाट, इंडिकेटर्स आर आइदर ऑर्गेनिक वीक एसिड और ऑर्गेनिक वीक बेस। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है, ऑर्गेनिक वीक बेस है, इसको हम लोग HPS से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज ऑल्सो इंडिकेटर एंड इट इज व्हाट, वीक एसिड। ये दो इंडिकेटर, इसको मैं HPS और MEOH से लिखूंगा। ये दो इंडिकेटर आपके बेटा, आप कह सकते हैं JEE के सिलेबस में है, या आप कह सकते हैं कि इन पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। बाकी कुछ इंडिकेटर और हैं, उनका भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। अब आर आइदर व्हाट वी से ऑर्गेनिक वीक एसिड और वीक बेस, दे शो different colors in different medium due to change in their pH। हम समझेंगे सब बातों को कैसे क्या है, ठीक है। तो मैंने बेसिक डेफिनेशन लिखी बेटा, इंडिकेटर क्या है, या तो वो वीक ऑर्गेनिक एसिड आपके, या वीक ऑर्गेनिक बेसिस है, और वो अलग अलग मीडियम में, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम में अलग अलग कलर शो करते हैं। ये सुनो, इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर इन देयर आयनाइज्ड एंड अनआयनाइज्ड पार्ट। इंडिकेटर शो डिफरेंट color in ionized or we say unionized part। थोड़ा हम अब बात करते हैं क्या मतलब आयनाइज्ड अनआयनाइज्ड पार्ट। जैसे हम HPS की बात करें, उन्हें बात करी फिनोल्फ्थेलिन, उसको हम HPS से दिखाते हैं बेटा, और मिथाइल ऑरेंज को हम लिखते हैं MEOH। कलर की बात करें बेटा इनकी, यदि एसिडिक मीडियम है तो उसमें कलर क्या होगा, और आपका बेसिक मीडियम है उसमें कलर क्या होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। मैं आपको फिर भी तरीका बता दूंगा कैसे। ये एसिडिक मीडियम बेटा कलर लेस होता है आपका, जैसे मीडियम बेसिक होगा ये आपको पिंक कलर शो करेगा सॉल्यूशन का। इसका खुद का कलर बेटा क्या होता है, खुद का कलर क्या बेटा, इसका ऑरेंज है, एसिडिक मीडियम में ये रेड होता है, और व्हाट वी से बेसिक मीडियम में ये येलो। ये बात होगी।
अभी हम लोग बात करेंगे कि कैसे याद करना है इनको। मैं पहले एग्जांपल समझाता हूँ आपको HPH वाला लेके। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं, इट इज व्हाट, फेनोलेफ्थेलिन, और इसका पीएच रेंज भी लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। पीएच रेंज इज व्हाट, 8.2 से 10। हम समझेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ व्हाट पीएच रेंज। अब देखो, HPH ionize as H plus and pH minus because it is a weak acid. There is what equilibrium, weak acid. तो ये इसका क्या है, एसिडिक पार्ट है, और ये इसका क्या बेसिक पार्ट है। अब जानते हैं इट इज द कॉन्जुगेट बेस, इट इज द बेसिक पार्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइज पार्ट, सॉरी इट इज व्हाट अनआयनाइज पार्ट, और ये इस तरह आपका आयनाइज पार्ट, इज व्हाट द आयनाइज पार्ट। एग्री और नॉट, एग्री और नॉट। अब देखो हमने क्या कहा कि इंडिकेटर की प्रॉपर्टी होती है कि दैट शो डिफरेंट कलर इन देयर आयनाइज और अनआयनाइज पार्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। मतलब कि जब मीडियम एसिडिक है तो ये कैसा कलर शो कर रहा है आपको, कलरलेस। जैसे ही मीडियम बेसिक होता है इट विल शो व्हाट, पिंक कलर, इट विल शो व्हाट, पिंक कलर। ये पॉइंट समझ में आया, यस और नो। सिमिलरली अगर मैं बात करूं मिथाइल ऑरेंज की, तो देखिए आप लोग, इट इज मिथाइल ऑरेंज, इसको आप ऐसे लिखेंगे, इट इज वीक ऑर्गेनिक बेस। तो ये इसका क्या है, बेसिक पार्ट। व्हाई, बिकॉज इट इज वीक ऑर्गेनिक बेस एंड इट इज व्हाट द एसिडिक पार्ट। ये आप ऐसा कह लो उसको भाई कि इट इज व्हाट अनआयनाइज्ड पार्ट, इट इज व्हाट द आयनाइज्ड पार्ट। एग्री और नॉट, क्लियर। तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब पॉइंट ये कि यहां न्यूमेरिकल कैसा बनेगा उसको डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। तो उससे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि इनके अलावा कौन कौन से इंडिकेटर हैं हमारे पास और उनके कुछ कलर्स क्या हैं। तो मैं टेबल बना रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा उस टेबल को, फिर मैं उस टेबल को आपको याद करने का तरीका बता दूंगा, ठीक है। फिर हम लोग वापस आएंगे हमारे न्यूमेरिकल वाले पार्ट में। देखिए बेटा, यहां हम बात कर लेते हैं इंडिकेटर की, यहां हम बात कर लेते हैं उसके पीएच रेंज की, और एसिडिक मीडियम में वो क्या कलर शो करेगा आपको, और बेसिक मीडियम में आपको वो क्या कलर शो करेगा। ये सुन, मैं फिर से कह रहा हूं कि जो न्यूमेरिकल पार्ट रहा है जेई में हमारे, वो ज़्यादातर आपका HPS या MEOH मिथाइल ऑरेंज के बारे में ही रहा है। बट कई बार क्वेश्चन जो इंफॉर्मेशन बेस पूछे गए वो उनके अलावा कुछ और इंडिकेटर उनके बारे में ही पूछे गए। तो पहले हम लोग बात कर लेते बेटा आपका फर्स्ट पॉइंट व्हाट, फेनोलेफ्थेलिन, HPH। पीएच रेंज आपकी बेटा 8.2 से 10 है। एसिडिक में ये कलरलेस है और बेसिक में आपको ये पिंक कलर शो करेगा। सेकंड आपका मिथाइल ऑरेंज, खुद ऑरेंज कलर का होता है। इसकी पीएच रेंज आपको बेटा है 3.1 से 4.4। एसिडिक मीडियम में हमने अभी दिखा था कलर, बेटा बताओ एसिडिक मीडियम में कलर क्या था इसका, याद करो, रेड। और आपका बेसिक मीडियम में ये येलो। सिमिलरली एक और होता है हमारे पास मिथाइल रेड, मिथाइल रेड, ये ऑरेंज कलर का होता है, ये रेड कलर का होता है। having the pH range is what 4.4 से आपकी 6.2। ये भी एसिडिक मीडियम में रेड, बेसिक मीडियम में आपका येलो। एक होता है बेटा हमारा फिनॉल रेड, फिनॉल रेड, ये आपको कलर देगा रेंज 6.4 से अप्रॉक्सीमेटली 8.6। और फिनॉल रेड आपका, इसका कलर बेटा आपका एसिडिक मीडियम में येलो है और बेसिक मीडियम में आपका व्हाट वी से रेड है। और एक लास्ट और लिख लो जिसमें क्वेश्चन पूछा भी गया है, हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, दैट इज ब्रोमोफिनॉल। ब्रोमोफिनॉल, इसका नाम है ब्रोमोफिनॉल ब्लू। तो ये जो ब्लू लिखा है एक कलर तो ये दिखा देगा आपको। इसका पीएच रेंज आपका लगभग है 3.1 से 4.5। ये आपका
एसिडिक मीडियम में येलो है और बेसिक मीडियम में आपका ब्लू है। अब देखो इस टेबल को याद करने का तरीका देखो आप। हाँ, उससे पहले एक चीज़ और देख लो आप लोग भाई। मैं वीक ऑर्गेनिक एसिड आपका ये दोनों मिथाइल ऑरेंज मिथाइल रेड ये आपके वीक ऑर्गेनिक बेस है। ये दोनों फिर से आपके वीक ऑर्गेनिक एसिड है। तो क्या मैं कह सकता हूँ ऑर्गेनिक एसिड है तो अपोजिट मीडियम बेस होगा, ऑर्गेनिक बेसिस है ऑपोजिट मीडियम रेड होगा, ऑर्गेनिक एसिड है ऑपोजिट मीडियम बेसिक होगा। बहुत सिंपल सी बात। ऑपोजिट मीडियम में सब डार्क कलर शो करता है, लिख लो उस पॉइंट को। ऑपोजिट मीडियम में सब डार्क कलर शो करता है। जैसे एसिडिक खुद बेसिक मीडियम में पिंक शो कर रहा है, वैसे कलरलेस है। कैसे हो? सिमिलरली आप देखो दोनों के दोनों आपके बेस है, वीक ऑर्गेनिक बेस है। ऑपोजिट मीडियम में डार्क कलर शो करेंगे, ऑपोजिट में क्या शो कर रहा है रेड, वैसे क्या है बेसिक में क्या है येलो। फिनॉल रेड, ब्रोमोफिनॉल ब्लू, दोनों के दोनों आपके वीक ऑर्गेनिक एसिड है, ऑपोजिट मीडियम में डार्क कलर शो करेंगे। एक बार डार्क येलो शो कर रहा है, सॉरी रेड शो कर रहा है और एक बार वो ब्लू शो कर रहा है। ऑपोजिट मीडियम मतलब कि बेसिक मीडियम में। यस और नो? कैसे हो? याद कर पाओगे? आपके सिलेबस में ठीक है, आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए, अबाउट द पेज रेंज ऑल्सो। बाकी हम आगे देखेंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, अब हमने कहा था कि ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन थ्योरी है जो समझाती है अबाउट द कलर चेंज। हमने तो वो थ्योरी क्या बोलती है, सिंपल सी लाइन बोलती है। पहला पॉइंट तो ये जो मैंने लिखा है कि भाई अकॉर्डिंग टू ऑस्वाल्ड, चाहो तो लिख लो, अकॉर्डिंग टू ऑस्वाल्ड थ्योरी फॉर इंडिकेटर्स फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, लिख लीजिए आप लोग बेटा। पहला पॉइंट ये है कि भाई इंडिकेटर्स आर आइदर वीक ऑर्गेनिक एसिड और वीक ऑर्गेनिक बेस। लिख लीजिए आप लोग, इंडिकेटर्स आर आइदर वीक ऑर्गेनिक एसिड और वीक ऑर्गेनिक बेस। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, कलर ऑफ इंडिकेटर डिपेंड ऑन एक्सटेंट ऑफ देयर आयनाइजेशन। कलर ऑफ इंडिकेटर डिपेंड ऑन देयर एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, जितना आयनाइजेशन ज़्यादा होगा उतना ही आपको रिच कलर देखने को मिलेगा। आई एम यूजिंग द वर्ड रिच कलर। ये दो पॉइंट है। तो हमने जो बातें करी सब आप कहते हो उसी थ्योरी के अंडर में आती है। अब हम वापस आते हैं हमारे इस वाले इंडिकेटर HPH पे और हम डिस्कस करते हैं इसका न्यूमेरिकल वाला पार्ट, मतलब कि छोटा सा डेरिवेशन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये सुनो, तो एक तो आपको जो पॉइंट याद करना वो ये है, आपको टेबल का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और इंडिकेटर मैंने तरीका बता दिया है कि बेसिक मीडियम अपने से ऑपोजिट मीडियम में वो हमेशा डार्क कलर शो करेगा। ठीक है, अब हमने एक बात रखी थी कि इंडिकेटर में जो कलर चेंज हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन, जो ऑस्वाल्ड थ्योरी है। मैं उस पॉइंट पे आता हूँ। तो देखो आप लोग, मैं यही बात कर रहा हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए अगर मैं इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता हूँ, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता हूँ मतलब मैं क्या प्रोवाइड करूँगा इसको, सपोज कर मैंने प्रोवाइड किया एसिडिक मीडियम, तो इट मीन्स आई प्रोवाइड समथिंग लाइक दैट। मतलब आपने बाहर से इसको क्या दे दिया, H+ दे दिया, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया। आप इस पर मत जाना है कि सर ये वीक एसिड को रिप्रेजेंट करता है या नहीं, मैं जनरलाइज वे में बात कर रहा हूँ। मैंने एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया इस इंडिकेटर को, इट मीन्स मैंने बाहर से H+ प्रोवाइड किया उसको। इट मीन्स कि यहाँ पर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ पर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई। कॉमन आयन इफेक्ट फिर से लगेगा। कैसे? H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, इसका मतलब क्या है, ऊपर वाले केस में ऑब्वियसली इट इज अ वीक ऑर्गेनिक एसिड, वहां पर आप देखेंगे कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है। तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी आपकी,
रिएक्शन शिफ्ट इन व्हाट, बैकवर्ड डायरेक्शन। बोलो हाँ या ना, ये सुनो सही है। तो इसका मतलब क्या है, एसिडिक मीडियम हमने प्रोवाइड किया है तो एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन क्या हो गया, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन व्हाट वी से, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन इज व्हाट, डिक्रीजेस और नॉट ऑफ दिस इंडिकेटर। सही बात है बेटा, पीछे आ रही है तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो गया आपके, कम हो गए। अब एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन डिपेंड किस पे कराते हैं यहाँ पे, H प्लस पे, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आपने कहने के बदल दी है, तो H प्लस बढ़ेगा तो pH भी चेंज होगा, OH घटेगा बढ़ेगा तब भी pH भी चेंज होगा। तुमने क्या कहा था, इंडिकेटर में लगातार pH चेंज होता रहता है, उसकी वजह से उनका कलर भी बदलता रहता है। आपने उसका एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया तो मतलब आपने क्या कर दिया, आपने H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो आयनाइजेशन कम हो गया, तो ऑब्वियसली pH चेंज होगा। अगर वही मैं इसको बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता, इफ आई प्रोवाइड बेसिक मीडियम, तो इसका मतलब क्या है, मैं बाहर से क्या प्रोवाइड करता, OH आयन प्रोवाइड करता, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता, मतलब मैंने बाहर से OH आयन प्रोवाइड किया, एंड दिस कंबाइन विद दिस एंड वी नो दिस ऑड आयन इफेक्ट, कंबाइन होकर H2 बना लेंगे। इट मीन्स कि इस बार आपने H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी है, बेसिक मीडियम प्रोवाइड किया, OH H से रिएक्ट करा, H2O बना, इसका मतलब ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आपने कम कर दी, कम कर दिया आपने। इट मीन्स इस बार अकॉर्डिंग टू ली चैटले प्रिंसिपल रिएक्शन का जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, रिएक्शन का जाएगी फॉरवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी मतलब एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन यहां पर क्या हुआ बेटा, इंक्रीज हो गया। इन शॉर्ट, हाउ कलर चेंजेस बिकॉज ऑफ pH चेंज, और we say because of extent of ionization। आयनाइजेशन घटेगा बढ़ेगा तो डेफिनेटली अगर हम HPH की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग वीक ऑर्गेनिक एसिड टाइप के इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ H प्लस चेंज होगा ही होगा। चाहे अगर आप बढ़ाओगे वेरिएशन फॉरवर्ड जाएगी तब भी चेंज होगा, बैकवर्ड जाएगी तब भी चेंज होगा, तो उसकी वजह से pH चेंज होगा, और pH चेंज होगा इसका मतलब कि आप क्या बोलेंगे, इंडिकेटर का कलर भी चेंज होगा, क्योंकि जैसे ही सॉल्यूशन बेसिक की तरफ चला गया उसका कलर कुछ और आएगा, एसिडिक की तरफ गया तो कलर कुछ और आएगा। यस और नो, तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट वी कैन से, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन केस ऑफ वीक ऑर्गेनिक एसिड टाइप ऑफ इंडिकेटर। यस और नो, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ कि जो बात ऑसवर्ल्ड ने कही कि जो कलर चेंज हो रहा है वो बिकॉज ऑफ व्हाट, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन, उसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं, उसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि भाई H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी बढ़ेगी तो pH चेंज होगा, pH चेंज होगा तो सॉल्यूशन का नेचर बदलेगा, एसिडिक या बेसिक होगा तो वहाँ इंडिकेटर अपना कलर अलग अलग शो करेगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है आपको। सिमिलरली यही बात अगर मैं बेसिक इंडिकेटर के लिए बात करूँ, यहाँ बात करूँ, मान लो मिथाइल ऑरेंज के लिए बात करूँ, तो आप क्या बोलेंगे, सपोज करो इसको हम लोग एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करें इस बार, मान लो हमने इसको प्रोवाइड किया एसिडिक मीडियम, इट मीन्स ऐसा कुछ, यस और नो, तो जहाँ वहां पे जो बात हो रही वो यहाँ पर रिवर्स हो जाएगी। आपने जैसे इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया, आपने जैसे इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया, इट मीन्स कि इस बार वाटर बना, इस OH की कॉन्सेंट्रेशन कम हुई, रिएक्शन का चलेगी फॉरवर्ड चलेगी, आपकी रिएक्शन का चलेगी फॉरवर्ड चलेगी, तो एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन बढ़ गया, या आप कह लें कि भाई OH की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर चेंज हो गई। OH की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो चाहे H की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो, pH तो बदलेगा, pH बदलेगा, सॉल्यूशन का नेचर बदलेगा, तो इंडिकेटर अपना अलग अलग कलर शो करेगा। अगर आप यहाँ पर बेसिक मीडियम प्रोवाइड करते मान लो, तो अगेन व्हाट वी डू, आपको OH मिलेगा, तो इस बार OH प्रोडक्ट बढ़ा दिया आपने, रिएक्शन में चली जाएगी बैकवर्ड, फिर से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन चेंज हो गया, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन भी चेंज हो गया, तो फिर से क्या होगा बेटा, फिर से यहाँ पर भी इंडिकेटर अलग अलग सॉल्यूशन में या अलग अलग टाइप ऑफ सॉल्यूशन में, अलग अलग टाइप ऑफ मीडियम में अलग अलग कलर शो करेगा। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया कि इंडिकेटर काम कैसे कर रहा है। ऐसे नहीं कि हमने कुछ भी कह दिया तो इंडिकेटर वैसे काम करेगा। ज़्यादातर जगह इस टॉपिक को ऐसे कह दिया जाता है कि थ्योरेटिकल है, याद कर लो। नो, इट इज़ नॉट थ्योरेटिकल वन। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, स्पेशली आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं,
वहाँ थ्योरेटिकल पार्ट ना के बराबर है, हर चीज़ को समझाया जा सकता है। ये सुनो, तो हमने पहली बात करी इंडिकेटर क्या होता है, कौन कौन से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से मीडियम में क्या कलर दे रहे हैं एंड हाउ दे वर्क, ये हमने सारी बातें कर ली। अब जो मैंने कहा था, अगर सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, जो पूछा है, कॉन्सेप्चुअल पूछता है जो पूछा है, तो आप यहाँ तक आंसर कर देंगे। अब बात करते हैं हम लोग हमारे न्यूमेरिकल वाले पार्ट में। क्या सुनो, चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, इसको रब करता हूँ मैं। तो देखिए बेटा, एक पॉइंट देखिए आप लोग, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन डिक्रीजेस, color intensity also decreases। जो बात की ना हॉस्पिटल ने कि जो कलर है वो एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन पर डिपेंड करता है, उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं, तरीका भी शॉर्ट ट्रिक आपके पास। जैसे मान लो हम एग्जाम्पल रहे HPH H+, ठीक है बेटा, ये आपका कौन सा मीडियम बेटा, या इसको मैं कह दूं भाई इट इज अनआयनाइज्ड फॉर्म, ये आपका आयनाइज्ड फॉर्म। यहाँ कलर बटा कौन सा है इसका, कलर लेस है एसिडिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम में आप कहते हैं उसको एसिडिक मीडियम, या आपका बेसिक मीडियम। यहाँ क्या बेटा आपको शो करता पिंक कलर। ये सुनो, यहाँ तक बात सही। अब देखो, हमने कहा कि आयनाइजेशन अगर ज़्यादा होगा तो कलर इंटेंसिटी बढ़ेगी, या उल्टा आयनाइजेशन कम होगा तो कलर इंटेंसिटी कम होगी। आयनाइजेशन कम मतलब लेफ्ट साइड, आयनाइजेशन ज़्यादा मतलब राइट साइड। तो आयनाइजेशन अगर कम हो रहा है इट मीन्स कलरलेस, आयनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है इट मीन्स पिंक। आयनाइजेशन ज़्यादा होने पर इंटेंसिटी बढ़ रही है, आयनाइजेशन कम होने पर इंटेंसिटी कम हो रही है। ऐसे याद कर लो आप। इसको आप मिथाइल ऑरेंज में मिला देख लो। ये सुनो, ये आपका बेसिक पार्ट, या उसको आप कह दोगे अनआयनाइज्ड पार्ट, ये आपका एसिडिक फॉर्म, एसिडिक पार्ट, ये आपका आयनाइज्ड पार्ट। तो याद करो, इस तरफ कलर क्या था उसका, येलो, अपने से ऑपोजिट मीडियम में हमेशा डार्क कलर देता है, दैट इज रेड। ऐसे याद कर लेंगे। आयनाइजेशन बढ़ रहा है इस तरफ, कलर की इंटेंसिटी बढ़ रही है, येलो से कहाँ जा रहा है वो, रेड की तरफ। आयनाइजेशन कम हो रहा है इस तरफ, कलर की इंटेंसिटी कम हो रही, कहाँ जा रहा है, रेड से येलो की तरफ। ऐसे याद कर सकते हो आप लोग। क्या सुनो, चलो एक और जो सेकंड थ्योरी थी आपकी क्विनॉइड थ्योरी, मैं उसको आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ, फिर हम लोग हमारे न्यूमेरिकल पार्ट पे आते हैं आपस। देखिए, आप इतना ध्यान रखना अबाउट क्विनॉइड थ्योरी फॉर कलर चेंज इज व्हाट, ये आपका बेटा बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर, और एक ये आपका बेटा इसे बोलते हैं क्विनॉन रिंग। इज व्हाट, क्विनॉन रिंग, बेंजीन रिंग, क्विनॉन रिंग। क्या सुनो, ये आपका बेसिक मीडियम, ये आपका एसिडिक मीडियम। कहने का मतलब है कि अगर मीडियम बेसिक है तो प्रेफरेंस क्या है, क्विनॉन रिंग या क्विनॉन रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाने की प्रेफरेंस है किसकी, इंडिकेटर की। मीडियम एसिडिक है तो उसकी प्रेफरेंस है कि वो बेंजीन रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाए। और कलर की बात, बेंजीन रिंग टाइप में लाइट कलर मिलेगा हमेशा, इधर आपको हमेशा डार्क कलर मिलेगा। आप बस देखो, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि इंडिकेटर जो है वो अलग अलग फॉर्म में रह सकता है। बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म में जा सकता है, और वो क्विनॉन रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म में जा सकता है। तो अगर मीडियम बेसिक है तो उसकी प्रेफरेंस क्या है, क्विनॉन रिंग स्ट्रक्चर बेस में उसकी प्रेफरेंस है, तो वहाँ वो डार्क कलर शो करेगा। मीडियम एसिडिक है तो उसकी प्रेफरेंस है कि वो बेंजीन रिंग टाइप स्ट्रक्चर में जाए, जहाँ वो लाइट कलर शो करेगा। आप सोचेंगे सर ये कहाँ से स्ट्रक्चर आ गए इंडिकेटर में, तो अगर हम बात करें HPH की, इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें, ऐसा कुछ होता है। देखो, ये आपका फिनोलेफ्थलीन इस तरह कुछ होता है,
ये 3 आपकी बेंजीन रिंग, ठीक है। थोड़ा पास में ले आते हैं इसको, ठीक है। एक OH यहाँ और बेटा एक OH यहाँ और ये O यहाँ और ये डबल बॉन्ड होगा। ये आपका स्ट्रक्चर है फिनोलेफ्थिलीन का, दैट इज C20H14O4। C20H14O4 याद नहीं करना है, बता रहा हूँ भाई, यहाँ इतने बेंजीन दिख रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो ये वाला स्ट्रक्चर भी आउट कर सकता है और ये वाला। हमने कहा था ध्यान रखना इस थ्योरी, ये थ्योरी जो है टॉटोमर पे बेस्ड है, टॉटोमर बेस्ड थ्योरी है। जानते हैं टॉटोमर 2 डिफरेंट फॉर्म होते हैं, पढ़ा होगा आपने, हम बात करेंगे उसके बारे में भी। फिलहाल इससे आपको मैं एक बेसिक आइडिया दिया है, ज़्यादा ऑर्गेनिक में भी फिलहाल नहीं जा रहा मैं, तो आप इसको ध्यान रखना। अब आते हैं हमारे हम न्यूमेरिकल पार्ट पे, देखिए फटाफट से। देखो बेटा, पहला मैं केस ले रहा हूँ फॉर वीक ऑर्गेनिक एसिड टाइप इंडिकेटर, जिसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं HIN, HPH बता दो भी ऐसे लिखते हैं हम लोग। ये पता है हमें कि भाई इस तरह से आयनाइज होते हैं। ये सुनो, अब मैं एक छोटा डेरिवेशन लिख रहा हूँ जो हमने सेम किया था एसिडिक बफर पे pH कैलकुलेशन में। याद करो हमारा सारा फोकस कहाँ पे रहता है, एट द एंड वी आर गोइंग टू व्हाट, कैलकुलेट pH। ये सुनो, चलो देखिए बेटा, तो यहाँ हम बात करें तो अगर मैं इसका KIN डिफाइन करूँ इज व्हाट, H प्लस अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, Ka आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, Kb आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस, KIN कह लें आप इसे, KIN इज व्हाट, इट इज आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक ऑर्गेनिक टाइप इंडिकेटर, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन में पूछता है KIN की जगह Ka दिया हो तो भी कंफ्यूज नहीं होना, इंडिकेटर के लिए Ka या KIN बराबर ही है या सेम ही है, बिकॉज मैंने KIN इसलिए लिखा था कि थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाए वीक एसिड से, इंडिकेटर की बात करें। क्वेश्चन में पूछता है आपको PKB गिवन हो, उसका PKA गिवन हो, उसका KA गिवन हो, तो वो अंडरस्टूड है कि वो इंडिकेटर गिवन है, ठीक है। चलो pH निकालना है तो हमने वही किया जो सेम वहाँ किया था एसिडिक बफर में, H प्लस इक्वल टू KIN आपका बेटा, और ये आपका HIN और दिस इज व्हाट, एग्री। तो ऑन टेकिंग नेगेटिव लॉगरिथम बोथ साइड वी गेट दिस माइनस लॉग ऑफ अपॉन, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, pH बन जाएगा, इट इज व्हाट माइनस ऑफ PKA लिख रहा हूँ मैं, सॉरी नेगेटिव लॉग ऑफ KIN, PKA लिख दिया मैंने, पॉइंट समझ में आया। आप PKIN भी लिख दें तो भी कोई बात नहीं है, वो भी ठीक है, और चूंकि वीक एसिड ही है एट द एंड इसलिए मैंने PKA लिखा, प्लस रिवर्स कर दो उसको अपॉन दिस वन, ठीक है। इज द फॉर्मूला, ये सेम ऐसा ही फॉर्मूला है, बस यहाँ PKIN लिख सकते हैं आप लोग, इंडिकेटर है तो pH इक्वल टू PK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड था एसिडिक बफर का, pH इक्वल टू PK प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड था एसिडिक बफर का। यहाँ भी वही है, pH इक्वल टू PK प्लस लॉग कॉन्जुगेट पार्ट अपॉन एसिड, यस और नो, क्लियर। अब इफ IN upon HIN is what less than 1/10, 1/10 से अगर कम है, इसका मतलब क्या है, ये वाला पार्ट डोमिनेटिंग है, बोलो हाँ या ना, इज डोमिनेटिंग, एग्री और नॉट, डोमिनेटिंग मतलब कि अनआयनाइज्ड पार्ट डोमिनेटिंग है, तो कलर क्या होगा, डल, कलर क्या शो करेगा, डल। ये वाला पार्ट डोमिनेटिंग, कलर का शो करता मोर इंटेंसिफाइड,
कलर में इंटेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। डल कलर ऐसा कह लो आप। और एक यदि मैं ऐसा कह दूँ बेटा कि ये वैल्यू 10 से ज़्यादा है, अगर ये रेशियो 10 से ज़्यादा, इसका मतलब क्या है कि आयन पार्ट इज नॉट डोमिनेटिंग, आयन पार्ट इज व्हाट, दिस वन। इसके लिए क्या है, ये एसिडिक पार्ट, ये बेसिक पार्ट डोमिनेटिंग, यहाँ पे क्या था, एसिडिक पार्ट डोमिनेटिंग। तो आयन पार्ट इज डोमिनेटिंग है, मतलब कि कौन सी साइड वाला, आयनाइज साइड वाला। तो कलर क्या मिलेगा आपको, इंटेंसिटी क्या ज़्यादा होगी, कलर इंटेंसिटी इज व्हाट, कलर इंटेंसिटी इज व्हाट, हाई। और यदि वैल्यू इन दोनों के बीच में कहीं पे हो, यदि वैल्यू जो है इनके बीच में कहीं हो, इसका मतलब क्या है, ऐसा कोई कलर होगा जो इनके बीच में आता हो। जैसे मान लो हमने कहा कि ये इंडिकेटर है हमारा HPH मान लेते हैं हम, तो एसिडिक मीडियम व्हाट वी से कलरलेस, बेसिक मीडियम वी सेट इज पिंक कलर। तो अगर ये कंडीशन है, उसका मतलब क्या है, कहीं ना कलरलेस और पिंक के बीच में कोई कलर है, वो शो करेगा। तो आप इसे कहते हैं इट इज व्हाट, दैट कलर विच इज नॉट प्रॉपर्ली वी कैन डिस्टिंग्विश, ऐसा पूछते हैं हम लोग। बट हाँ, समझ में आना चाहिए कलर उनके बीच में होगा। जैसे मान लो हम कहते हैं कि भाई ऐसा कोई इंडिकेटर होता, सपोज करो कि मिथाइल ऑरेंज है, 2 कलर शो कर रहा है, कौन सा, येलो रेड। तो ऐसी कुछ कंडीशन बनेगी अगर मान लो, अगर हम लोग डेरिवेशन लिखे हैं बेसिक पार्ट के लिए, व्हाट वी से वीक ऑगरिंग बेस टाइप इंडिकेटर के लिए, अगर ऐसी कुछ कंडीशन बनती है, इसका मतलब क्या है, कलर येलो और रेड के बीच में कहीं होगा, येलो और रेड के बीच में कहीं होगा। आई होप पॉइंट समझ में आया। बट हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, इन दैट कंडीशन वी आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश द कलर, वी आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश द कलर। ये सुनो, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए आप लोग, जेईई में से पूछा गया है। क्वेश्चन, इफ ब्रोमोफेनॉल ब्लू is an indicator जिसका K दिया है 5 × 10⁻⁵, determine percentage of basic form at pH = 5। सॉल्यूशन। क्वेश्चन में बोला क्या बेटा आपको कि ब्रोमोफेनॉल इज एन इंडिकेटर, जिसका K दिया आपको, डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ इट्स बेसिक फॉर्म एट pH = 5। हम जानते हैं कि हर इंडिकेटर के 2 फॉर्म होते हैं, एसिडिक बेसिक, आयनाइज अनआयनाइज। इफ मैंने इसलिए लिखा बिकॉज प्रैक्टिकली K का वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखो, इट इज व्हाट टाइप ऑफ वीक ऑर्गेनिक एसिड, तो फिर से ऐसे लिख रहा हूँ HIN, ठीक है बेटा। एसिडिक पार्ट, बेसिक पार्ट, ठीक है। तो उनसे पूछा है भाई कि परसेंटेज ऑफ बेसिक फॉर्म, तो कैसे निकालते हैं, जिसका पूछते हैं उसको ऊपर नीचे टोटल, जिसका फॉर्म में परसेंटेज पूछा जाता है उसका वैल्यू ऊपर नीचे टोटल × 100। तो क्या होगा बेटा, ऊपर क्या आ जाएगा IN, नीचे क्या आ जाएगा टोटल HIN प्लस IN × 100। बोले यस सुनो, यस सुनो, क्या ये बात क्लियर है, सही है। चलो अब हमें यहाँ तक पहुँचना है, तो उससे पहले हम लोग लिखते हैं हमारी इक्वेशन। सो pH = pK प्लस log ऑफ IN अपॉन HIN, ठीक है भाई। तो क्या वैल्यू बेटा, pH आपको दिया है, pK हम निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, फिर रीअरेंज करेंगे और जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड इक्वेशन इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो वह पी के सी फिलहाल बेटा pK = व्हाट, नेगेटिव लॉग ऑफ K। मैंने आपको कई बार सिखाया है, इसको डायरेक्टली लिखे आप लोग बेटा, दैट इज व्हाट 5 - log 5, तो कितना हो जाएगा 4.3। सो pK कितना आ गया बेटा हमारे पास 4.3 आ गया, यस और नो। चलो ठीक है, सो pH इज व्हाट 5 वी हैव, 4.3 आपके पास बेटा, log ऑफ दिस अगेन IN माइनस ओवर HIN। क्या ये बात सही है नहीं यहाँ तक, चलो उधर ले आओ, इट इज व्हाट 0.7, दैट इज व्हाट log ऑफ IN
अपॉन HIN। यस और नो? 0.7 पता है हमें, इसका लॉग होता है, इट इज लॉग ऑफ 5। तो इसको क्या लिखता हूँ बेटा मैं फर्दर, इसका लिखते हैं लॉग ऑफ 5 इक्वल टू लॉग ऑफ IN ओवर HIN की कॉन्सेंट्रेशन। तो मैं मालूम पड़ा भाई कि इसका वैल्यू कितना निकल के आया, 5 निकल के आया। या मैं ऐसा कर लूँ, IN अपॉन HIN का रेशियो कितना है, 5/1। बोलो हाँ या ना, यस और नो? क्लियर? हमें तो ये वाला फॉर्म चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, तो हमें इससे ये वाला फॉर्म बनाना पड़ेगा। कैसा करें? कैसा कह सकता हूँ बेटा कि मेरा IN तो 5 है, HIN 1 है, तो 5/6 इंटू 100 सही है? ये सुनो, तो परसेंटेज कितना होता है बेटा बेसिक फॉर्म में? परसेंटेज ऑफ बेसिक फॉर्म is what? IN is what? 5. HIN is what? 5 plus 1, that is 6 into 100, that is 500/6, 8203, 83.3%। तो बेसिक फॉर्म कितना है? 83% एट वॉट? pH इक्वल टू 5। कुछ याद है इसका pH रेंज कितना था ब्रोमोफेनॉल ब्लू का? इट इज नियरली वॉट? 3.1 to 4.5, लगभग 3 से 4.5 के बीच का इसका pH रेंज जहाँ ये काम करता है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया आपको। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलो बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन ये आपको कि KIN ऑफ एन इंडिकेटर इज 10⁻10 है एंड इंडिकेटर इज व्हाट? वीक ऑर्गेनिक एसिड। आपको मेंशन किया है कि इंडिकेटर वीक ऑर्गेनिक एसिड है। एसिडिक फॉर्म ऑफ इंडिकेटर इज येलो, इवन कलर मेंशन किया है, एंड बेसिक फॉर्म इज रेड इन कलर। एसिडिक फॉर्म क्या है? येलो कलर का है। बेसिक फॉर्म क्या है आपका? रेड कलर का। द येलो कलर इज विजिबल व्हेन द रेशियो ऑफ येलो फॉर्म टू रेड फॉर्म। येलो कलर कब विजिबल होगा बेटा? जब रेशियो येलो फॉर्म टू रेड फॉर्म इज 30:1, 30/1। ठीक है? एंड सिमिलरली रेड कलर is visible when the ratio of red form to yellow, उसका रिवर्स, red form to yellow is 2/1। Calculate pH range of indicator। Calculate pH range of indicator। देखिए हम जानते कि हम लोग बात करें अगर HPH की, वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है इंडिकेटर अपना, pH रेंज कहाँ से कहाँ तक बेटा? 8.2 से 10। तो 8.2 pH तब आया होगा जब वहाँ कुछ H+ की कॉन्सेंट्रेशन रही होगी। 10 कब आया होगा? जहाँ वहाँ कुछ अलग H+ की कॉन्सेंट्रेशन रही होगी। मतलब कि अगर मुझे pH रेंज निकालना, मतलब मुझे H+ इनिशियल चाहिए और H+ फाइनल, ऐसा कर लीजिए, या H+ पहले वाले pH का और H+ बाद वाले pH का चाहिए अपने कॉन्सेंट्रेशन, तभी अपन pH रेंज निकाल पाएंगे। ये बात समझ में आती है? क्लियर मेंशन कर दिया है कि वीक ऑर्गेनिक एसिड है, तो आप सिंपली ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, दैट इज व्हाट? HIN H+ IN-। दिमाग क्लियर रखेगा, ये एसिडिक फॉर्म है इसका, ये इसका बेसिक फॉर्म है। जो कलर बोला वो भी लिख दो कि भाई इंडिकेटर इज येलो, सॉरी एसिडिक फॉर्म में येलो है और बेसिक फॉर्म में रेड। तो यहाँ ये येलो है और बेसिक फॉर्म में ये रेड है। हमें कुल मिला के 2 डिफरेंट pH निकालने होंगे, एक बार इस रेशियो की हेल्प से और एक बार इस रेशियो की हेल्प से, और उनका जो गैप होगा उनके बीच में वही उनका pH रेंज कहलाएगा। एग्री? चलो, तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि भाई KIN इज व्हाट? H+ IN- अपॉन HIN। अब मुझे चाहिए H+, so simply we can say H+ is what? That is KIN times of HIN का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन IN- का कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ से H निकालेंगे, उसका pH लेंगे,
दूसरी बार भी यहाँ से H निकालेंगे, उसका pH लेंगे, रेंज आएगी, pH रेंज कहलाएगी। चलो पॉइंट समझो ढंग से बेटा। HIN एसिडिक या फिर येलो, IN बेसिक या फिर रेड, IN बेसिक या फिर रेड। क्यों? येलो कलर इज विजिबल व्हेन द रेशियो ऑफ येलो फॉर्म टू रेड फॉर्म। तो मैं थोड़ा इसी को रीअरेंज कर रहा हूँ, देखना एक बार क्या मैंने सही किया है। दैट इज H प्लस इक्वल टू KIN HIN which form yellow is what yellow to रेड, येलो IN आपका रेड, ठीक है। तो क्या बोला है कि येलो कलर विजिबल है रेशियो का, जब येलो टू रेड रेशियो, येलो ऊपर रेड नीचे, इज व्हाट 30:1। तो H प्लस इक्वल टू KIN 10 पावर माइनस का 10 इंटू 30/1। बोलो हाँ या ना, पहला पॉइंट बन गया। तो इसका मतलब now we can say pH equal to negative log of this H plus, that is 3 into 10 power minus का 9। बोलो हाँ या ना। 9 minus log 3 is what 0.47, 9 minus 0.47, pH equal to आपका 8.52 या 8.53। ये आपका एक pH आ गया। येलो रेड कितना है 30:1। सेकंड वाले केस देखेंगे आप, रेड इज विजिबल व्हेन रेशियो ऑफ रेड टू येलो, मतलब कि रेड टू येलो का जो रेशियो दिया है वो कितना है 2/1। कितना है बेटा 2/1। हमें क्या चाहिए इक्वेशन के हिसाब से, येलो टू रेड चाहिए। तो क्या मैं कह दूं येलो टू रेड कितना हो जाएगा बेटा रेशियो अपना, दैट इज 1/2। लगाए फॉर्मूले फिर से, तो अगेन दोबारा जो एक्सप्रेस आएगा आपका फाइनल वाले रेंज के लिए इज व्हाट अगेन KIN is what 10 power minus 10, येलो बाय रेड कितना है 1/2। बोलो हाँ या ना, कितना बन जाएगा, इट इज व्हाट इट इज 5 into 10 power minus का 11। pH is what 11 minus log 5, pH is what negative log of this one, that is 11 minus log 5। कितना आ जाएगा log 5 आपका 0.7, 11 minus 0.7 10.3। सो pH इक्वल टू व्हाट 10.3। मतलब कि pH रेंज क्या है बेटा 8.53 से 10.3 की pH रेंज है इस इंडिकेटर की। बोलो है ना, समझ में आया? दैट इज व्हाट 8.53 से लेके 10.3। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। देखिए बेटा बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं जी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है आपका। जी एडवांस में जो कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन आपका आता है उसमें ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिएगा pH ऑफ 0.1 मोलर सोडियम कैपिटल A इज 8.92। समझ गए आपको सॉल्ट है। कैलकुलेट pK ऑफ H। सेकेंड, इफ अ ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर HPH जिसका pK दिया है इज एडेड टू अबव सॉल्यूशन, प्रेडिक्ट वेदर द पिंक कलर इज विजिबल और नॉट। मतलब कि पूछा है कि यदि हम लोग बाहर से HPH को सॉल्यूशन में ऐड करें, इस इंडिकेटर को सॉल्यूशन में ऐड करें, तो क्या वो पिंक कलर शो करेगा या नहीं करेगा। दूसरी बात, एक कंडीशन लिखी है, मेडिकल कंडीशन लिखी है कि हमारी आंखें आर आईज कैन सी पिंक कलर ओनली इफ द परसेंटेज ऑफ आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर इज 25% और मोर। मतलब कि हमारी आंखें पिंक कलर तभी देख पाएंगी जब परसेंटेज ऑफ आयनाइज्ड फॉर्म जो है वो 25 या उससे ज़्यादा हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करे बात। चलो देखो यहाँ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट भी आ गया है। धोखा से cation anion, cation from strong base, anion from weak acid, salt of weak acid strong base। पॉइंट समझ में आया? NaOH से और HA से बना है, इसीलिए आपसे HA का pK भी पूछा है। दूसरी बात हमें मालूम है कि pH जो दिया वो 8.92 7 से ज़्यादा दिया है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट कौन है, बेस है। ये सब चीज़ सिखा चुका हूँ पहले आपको मैं हाइड्रोलिसिस में। तो फॉर्मूला इज व्हाट डायरेक्टली वी कैन से pH इक्वल टू
7 प्लस करके स्टार्ट होता है, बेस है, सॉल्यूशन बेसिक बनेगा, ऊपर है भी 8.92, हाफ पी के ए प्लस लॉग ऑफ सी। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो याद करें बेटा, ऐसा आपको तरीका बताया। 7 प्लस हाफ पी के इज हाउ मच बेटा वी हैव, आपसे पूछा है पी के, लॉग ऑफ सी, कॉन्सेंट्रेशन कितना हमारे पास 0.1, दैट इज 10 पावर माइनस का 1। ठीक है भाई, पीएच कितना 8.92, 7 प्लस हाफ पी के ए 10 पावर माइनस 1। ठीक है भाई, इसको उधर लिए, ये 1.92 हो जाएगा आपका, ये इक्वल टू हाफ पी के -1, 2 को मल्टीप्लाई कर दिए इससे, 1.92 इंटू 2, 1.92 इंटू 2, 3.84, पी के कितना हो जाएगा बेटा, 1 ऐड कर दीजिए इसमें, पी के इक्वल टू 4.84। तो पहला वाला पार्ट बहुत सिंपल था आपका, वैसे दोनों ही सिंपल, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, हमने जो देखा है पहले डिस्कशन किया है अबाउट डेरिवेशन, वो क्लियर है, तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये फर्स्ट हो गया आपका, पी के कितना गया 4.84। चलो सेकंड वन देखिए आप लोग, सेकंड केस, एच पी एच की बात करिए तो फटाफट लिखो एच पी एच, एच प्लस और ये पी एच माइनस। ये सुनो, आपको पी के दिया है और पूछा ही कलर विजिबल होगा या नहीं होगा, तो सिंपली आपसे वो परसेंटेज ऑफ आयनाइज फॉर्म पूछ रहा है, इसका फॉर्म पूछ रहा है आपसे, परसेंटेज ऑफ आयनाइज फॉर्म पूछ रहा है। ये सुनो, तो मैंने सिखाया आपको डायरेक्टली, इसका परसेंटेज पूछे वो ऊपर पूरा और नीचे आगे सब कुछ। ये सुनो, ये हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले, फर्स्ट क्वेश्चन किया था वहाँ भी ऐसा कुछ था, एग्री और नॉट। जिसका पार्ट पूछा वो ऊपर नीचे टोटल इंटू 100 करते हैं परसेंटेज में हम लोग। अब फॉर्मूला यूज़ करते हैं बेटा हम लोग फटाफट से, ये चलो, सो पी एच इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ आयनाइज पार्ट अपॉन आपका इंडिकेटर का एसिडिक फॉर्म कह लीजिए या फिर वीक एसिड जो भी है, लिख देंगे नीचे हम लोग। इसको हटा रहा हूँ बेटा मैं, देखिए पीएच कितना दिया बेटा आपको, सॉल्यूशन पे कितना 8.92, ये बना आपको कि ऊपर वाले सॉल्यूशन की ही बात कर रहा वो, पी के ए भी दिया है देखो, तो मैंने कहा था ना आपको पी के आई एन या पी के ए दोनों बातें सेम है। कब? जब हम लोग बात कर रहे हैं वीक ऑर्गेनिक एसिड टाइप के इंडिकेटर की। तो कितना बेटा 9.52 आपका ये लॉग ऑफ, हमें रेशियो चाहिए होगा इसका, तो अभी फिलहाल ऑलरेडी लिखेंगे उसको हम लोग, दिस वन क्लियर। उधर लेके आओ 52 और ये आपका 0.60 लॉग ऑफ पीएच और आपका ये एच पी एच। थोड़ी सी जानकारी है लॉग की आपको तो आप फटाफट से कर लेंगे। इट इज log 1 माइनस log 4, log 1 माइनस log 4, log 4 कितना होता है तो सोचिए एक बार आप, तो ये क्या बन जाएगा log 1/4 log ऑफ आई होप समझ में आया होगा आपको कैसे आया ये, log 1 0 माइनस log 4 0.60 तो माइनस का 0.60, ये आपको आनी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है बेटा, 1/4 इज व्हाट आयनाइज अपॉन आपका एसिड वाला पार्ट। तुम्हें पता है कि पीएच कितना 1 है, एच पी कितना है 4 है, परसेंटेज लगाओ, परसेंटेज ऑफ आयनाइज पार्ट या आयनाइज फॉर्म कितना आ जाएगा, ऊपर तो बेटा 1 ही आएगा आपका, नीचे ये 4 इसका वैल्यू तो साथ में उसका पीएच का वैल्यू 1 इंटू 100, बोलो आया ना, 1/5 इंटू 100 इज अबाउट 20%, इज अबाउट 20%। तो कंडीशन क्या थी, पिंक कलर तभी दिखेगा जब आयनाइज फॉर्म का जो परसेंटेज है वो 25 से ज़्यादा हो, बट ये तो 20 आया बेटा, सो पिंक कलर इज नॉट विजिबल। तो क्या होगा बेटा, कलर विजिबल नहीं होगा। ठीक है, के पॉइंट क्लियर।
चलो अब एक लास्ट थोड़ा आपको बेसिक आइडिया देता हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे किस टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर काम में आएगा। एक ब्रीफ दे रहा हूँ, फिर जो डिटेल में हम पढ़ेंगे टाइट्रेशन को अगले वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आएगा बेटा। चलो देखो, तो एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ बेटा आपको मैं। इट इज ब्रीफ आइडिया अबाउट इंडिकेटर सिलेक्शन। अगर आपको ये ध्यान होगा ना बेटा, तो इस पर काफ़ी क्वेश्चन आप देखोगे ना, जेईई में से पूछे गए हैं, वो फटाफट से कर लोगे आप लोग, फटाफट से। ब्रीफ आइडिया अबाउट इंडिकेटर सिलेक्शन इन व्हाट, इन एसिड बेस टाइट्रेशन। इन एसिड बेस टाइट्रेशन तो 4 तरीके होती है आपके एसिड बेस टाइट्रेशन। पहला तो स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा बेटा आपका होता है कि भाई वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। सॉरी गलत लिख दिया मैंने, स्ट्रॉन्ग बेस। टाइट्रेशन का मतलब ये है कि भाई एसिड बेस, ठीक है। थर्ड आपका तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वीक बेस ले लेते हैं वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये आपका आखिरी केस हो सकता है वीक एसिड वर्सेस वीक बेस, ठीक है। तो देखिए लास्ट वन इज व्हाट, वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। वैसे खैर ये काम नहीं आता है, ये केस काम नहीं आता है, करेंगे बात क्यों। टाइट्रेशन 4 हमारे पास कैटेगरी ऑफ एसिड कैसे, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस। हम सब पढ़ चुके पहले कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं कौन से वीक होते हैं, ठीक है। आप थोड़ा एक रफ आइडिया ले लो पीएच का कि वीक एसिड का पीएच हम क्या मान सकते हैं। भाई 0 से 3 हम लोग मान लेते हैं, 0 से 3 हम लोग पीएच मान लेते हैं, 0 से 3 किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड का। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने एक जनरलाइज वे में लिखा है। हम सब जानते हैं कि एसिड का जो पीएच है उसके आसपास से कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ये जनरलाइज वे में लिखा है मैंने, ठीक है। वीक एसिड का आप बोल लीजिए बेटा कि 3.1 से मान लेते हैं 6.9 तक, ठीक है। कैसे तो वीक है। उसी प्रकार से आप कह लो बेटा कि जो वीक बेस है उसका रेंज और एक स्ट्रॉन्ग बेस का रेंज। तो स्ट्रॉन्ग का मान लो बेटा आप 10 से लेके 14 तक, और वीक बेस का मान लो 7.1 से 9 या 9.9 कह लो या 10 कह लो, ठीक है। रफली हमने मान लिया ऐसा, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वीक बेस, इन सबके पीएच एच या OH कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है क्वेश्चन में कितना गिवन है। हमने जनरलाइज आइडिया लिया। अब मुझे आइडिया हो गया कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ से कहाँ तक मेरा, 0 से 3। स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ से कहाँ तक बेटा मेरा, 10 से 14। तो ये जो गैप है ना इनके बीच में, कहाँ से कहाँ तक, 3 से 7 का जो गैप है, 3.1 से 3 से 10 सॉरी 3.1 से 10 कह लो आप, 3.1 से 9.9 भी कह सकते हो। तो जो जो इंडिकेटर इसका पीएच रेंज इसमें आता है वो सब के सब एसिड स्ट्रॉन्ग और बेस स्ट्रॉन्ग की टाइट्रेशन में काम आ सकता है। व्हाट आई एम सेइंग, हमने पहले क्या करा, कैटेगरी बना ली, स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच लिख दिया, स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच लिख दिया, उनका जो गैप है बीच में, दैट इज व्हाट 3 से लेकर 10 के बीच का जो गैप है, दैट इज व्हाट 3.1 टू 9.9 या 3 टू 10। जिस भी इंडिकेटर का पीएच रेंज इसके बीच में लाई करता है, वो सारे के सारे इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन में आप काम में ले सकते हैं। पॉइंट क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आप HPH काम में ले सकते हैं, कहाँ से कहाँ, 8.2 से 10 तक, तो वो भी इसी रेंज में आ रहा है, ये सुनो। आप मिथाइल ऑरेंज काम में ले सकते हैं, कहाँ से कहाँ, 3.1 से 4.4 या 4.5 तक। तो क्या मिथाइल ऑरेंज काम आ पाएगा, बिल्कुल आएगा सर। आप मिथाइल रेड काम में ले सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक रेंज उसकी बेटा, 4.5 से 6.2 के लगभग। और आपका फिनॉल रेड कहाँ से कहाँ तक, 6.8 से नियरली 7.6 तक या अप्रॉक्सीमेटली 7.8 तक। तो कहने का मतलब है कि इस वाली टाइट्रेशन में आप सारे इंडिकेटर काम में ले सकते हैं। That's why it is the best titration. That's why it is the best titration. Clear?
आओ उस पर, कहाँ से कहाँ रेंज देखिए बेटा हमने 3.1 से लेके 6.9, स्ट्रॉन्ग बेस आपका 10 से 14, तो कहाँ से कहाँ रेंज है बेटा, लगभग 7 से 9.9 तक। तो कौन सा आ सकता है, ये काम में आ सकता है, ये दोनों आपके काम में नहीं आ सकते, क्योंकि सिर्फ HPH की रेंज इतनी आ रही है। पॉइंट क्लियर है, वेरी गुड। वीक बेस कहाँ से कहाँ रखा बेटा, 7.1 से रखा हमने 9.9 तक, और स्ट्रॉन्ग एसिड 0 से 3 तक। कितना गैप आया बेटा, देखो आप लोग 3 से लेके 9.9 तक, 3.1 से लेके लगभग 9.8 9.9 तक गैप आया। सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, 3 से लेके 7.1 का, 3 से लेके 7.1 या 7 कह लीजिए, ठीक है। तो 3 से 7 के गैप में कौन कौन आ रहा है, मिथाइल ऑरेंज एज वेल एज मिथाइल रेड, तो ये दोनों भी यहाँ ऐसे इंडिकेटर काम में आ सकते हैं। क्लियर, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो 3.1 से 6.9 और ये आपका 7.1 से 9.9, तो ये आप रेंज देखेंगे काफ़ी कम है, 6.9 से 7.1, लगभग 7 के आसपास की रेंज है। चाहो तो लिख लो 6.9 से 7.1 की रेंज है, बहुत छोटी रेंज है, बहुत छोटी रेंज है। प्रैक्टिकली इस वाले केस के टाइट्रेशन को हम लोग पढ़ते ही नहीं है। एक रीज़न तो ये है इसका, एक रीज़न आपको टाइट्रेशन पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में तो बताऊंगा मैं, यहाँ तक बात ठीक है। फिर भी अगर हम चाहें तो जो है फिनॉल रेड था हमारा, उसकी pH रेंज लगभग आप देखो 6.6 या से लेके 7 के ऊपर जाती है, तो आप फिनॉल रेड यहाँ पर एज ए इंडिकेटर काम में ले सकते हो। और जैसे ये बेस्ट टाइट्रेशन थी वैसे आपका एस्टोरेटिस था वर्स्ट टाइट्रेशन, नॉट द वर्स्ट बट ठीक है, आपको पता है कि भाई pH रेंज का जो गैप है बहुत कम है। तो ये आपको बेसिक आइडिया दिया है कि आप बिना ग्राफ देखे, बिना क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन देखे भी खुद से जज कर सकते हो कि पर्टिकुलर टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर काम में लिया जा सकता है। आपको आज मैंने टाइट्रेशन का बेसिक आइडिया दिया बेटा, मैंने आपको बताया इंडिकेटर क्या है, कैसे काम करते हैं, कौन कौन से उनके कलर्स हैं, मैंने आपको याद करने के तरीके बताए, और एट दैट हमने न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस किया, जहां हमने बेसिक से लेकर एडवांस तक के क्वेश्चन डिस्कस किए। हमारी सीरीज़ का नाम ही है 0 से एडवांस सीरीज़, और लास्ट में हमने कुछ बेसिक आइडिया दिखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट एसिड बेस टाइट्रेशन, उनके क्वेश्चंस बेसिक से एडवांस तक के, और जो भी ग्राफिकल क्वेश्चन पूछेगा हमसे एडवांस लेवल तक के, उस तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।